डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अलकलम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप लोग को क्लास 4 एंड 5 चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहे हैं। इस दोनों में चैप्टर अगर हम लोग देखेंगे तो चैप्टर दोनों में एक चैप्टर कॉमन है, संज्ञा। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों चैप्टर का वीडियो एक साथ हम बनाए हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम आप लोग को क्लास 4 एंड 5 का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है संज्ञा। संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसे अगर हम लोग पूरे को अगर अच्छे से डिफाइन करेंगे तो समझेंगे कि व्यक्ति मतलब किसी भी इंसान के बारे में अगर बात करें तो वो क्या कहलाएगा? संज्ञा। वस्तु मतलब किसी सामान के बारे में बात की जाए। प्राणी मतलब इंसान। स्थान मतलब किसी जगह, या भाव मतलब फीलिंग, जो फीलिंग होती है ना, रोना, हंसना, गाना, इसे क्या कहते हैं? भाव मतलब फीलिंग्स के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब पूछ रहा है इसमें संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बट जूनियर क्लास में आपको बस 3 भेद बताया जाता है। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब विशेष व्यक्ति का मतलब हम लोग नॉर्मल इंसान है उनके बारे में बात की जाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे। विशेष व्यक्ति वैसे लोग जो हमारे देश के लिए कुर्बान हुए, अपनी जान कुर्बानी की हो, जैसे मदर टेरेसा। उन्होंने क्या किया था? गरीब लोगों की सेवा की थी, है ना, तो उनका। उसके बाद टेलीविज़न क्या एक नॉर्मल चीज़ है? नहीं। टेलीविज़न से हमें क्या न्यूज़ वगैरह प्राप्त होती है, न्यूज़ हम लोग देखते हैं जिससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। उसके बाद हवा महल क्या है? हवा महल एक खूबसूरत सा महल है ना, जिसे हम लोग मोन्यूमेंट से, जिसे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं और उसे देखते हैं। तो ये है। ठीक है, अब इसमें कुछ लिखा है, कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, इसमें कुछ नाम दिया गया, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्ति, वस्तुओं का स्थान का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक ही जाति के सभी व्यक्तियों और स्थान, वस्तुओं या स्थानों को बोध हो। जैसे एग्जाम्पल के पे लड़की, किताबें, मंदिर, लड़का, कलम, घर। मतलब एक ही जाति के सभी व्यक्ति, वस्तुओं के स्थान का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। मतलब उसमें हम लोग सब आ जाते हैं। ठीक है, जातिवाचक में। अब बोल रहा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, अवस्था और भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, वीरता, बचपन, खटा। जैसे उसकी मतलब क्या? उसके भाव के बारे में बताना है कि वो बूढ़ा आदमी है। ठीक है, आम क्या है? आम में बहुत ही मिठास है। ताजमहल की खूबसूरती, उसकी सुंदरता देखने योग्य है। वो क्या? बहादुर वीर है। उसके बाद बचपन में हम लोग क्या कहते हैं? स्कूल में बैग टांग के स्कूल जाते हैं। खटास मतलब नींबू में क्या है? खटास है, मतलब खट्टा है। तो ये था आज आप लोग का संज्ञा और उसके प्रकार। अब इसमें दिया हो गया है, उदाहरण सहित संज्ञा की परिभाषा लिखें। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी इंसान का हम लोग नाम लेते हैं, मदर टेरेसा ले लिए, कक्षा ले लिए, उसके बाद कमल ले लिए, घर ले लिए, ये उसकी मिठास हो गया, मंदिर हो गया, ये बहुत सारी उसकी परिभाषा के साथ उदाहरण है। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उदाहरण सहित बताएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मदर टेरेसा, टेलीविजन, हवा महल इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं का, स्थानों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, किताबें, मंदिर, घर इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, अवस्था और भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, वीरता इत्यादि। नीचे दिया गया है, उचित संज्ञा शब्द भरे। जंगल का राजा है। कौन है? शेर जंगल का राजा है। गन्ने में होती है, क्या होती है? गन्ने में मिठास होती है। मैं पढ़ती हूँ, मैं कक्षा में पढ़ती हूँ, या मैं किताबें पढ़ती हूँ। भारत की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो ये था आज आप लोग का चैप्टर। और पीछे दिया गया इसमें एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है। सही का निशान लगाए। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संज्ञा है? इसमें क्या होगा? दिल्ली, खटास, गाय, उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा क्योंकि संज्ञा सभी है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें बोल रहा है बूढ़ा, बकरी, मिठास, मुंबई। तो इसमें क्या होगा?
भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बूढ़ा भी होगा, मिठास भी होगा, लेकिन हम लोग इसमें क्या करते हैं, बूढ़ा ना करके, क्योंकि वो बूढ़ा नहीं बल्कि बुढ़ापा होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग मिठास पे टिक करते हैं। विद्यालय शब्द निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? विद्यालय शब्द निम्नलिखित में से जातिवाचक का होगा या भाववाचक का होगा? किसका उदाहरण है? जातिवाचक का भी, ये जातिवाचक में होगा। फिर बोल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो गांधी जी। संसार के सभी नाम क्या हैं? संज्ञा। हवाई जहाज के परों पर दिए गए संज्ञा शब्दों को छाड़कर उनके भेद के अनुसार अलग अलग बातों में लिखें। अब इसमें आपको इसमें से चुनकर आप लोग को लिखना है, जो आप लोग खुद से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये था आज आप लोग का चैप्टर 3 संज्ञा। अब क्लास 4 के अगर देखेंगे तो क्लास 4 में भी सेम डेफिनेशन लिखा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, स्थान अथवा या भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे खिलाड़ी, हॉकी, कमीज, मैदान, प्रसन्नता आदि। इसमें भी संज्ञा के कुछ भेद दिए हुए हैं, मतलब संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, संज्ञावाचक, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया जो आप लोग पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। किसी व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 2। निम्नलिखित में संज्ञा का भेद कौन सा है? जातिवाचक। निम्नलिखित में मीठा का भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? मिठास। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? शेर। कोष्टकों में दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर रिक्त स्थानों में भरिए। मोहन ने अपना कार्य ईमानदारी से किया। बीमारी का घर है, क्या है? बुढ़ापा बीमारी का घर है। युद्ध में सैनिक बहुत वीरता से लड़े। सोहन पढ़ने में होशियार है। हिमालय की ऊंचाई संसार में सबसे अधिक है। ताजमहल की सुंदरता सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो इसे आप लोग कैसे बनाना है? निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। एक क्या होगा? एक इसमें जो दिया गया है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। तो यहाँ पे आप देखिए, एक का लिखा हुआ है एकता, उसके बाद दिया गया है उसके बाद लिखा हुआ है सरल, तो सरलता, ठीक है। उसके बाद दिया गया ऊंचा, ऊंचाई, अपना, अपनत्व, माता, माताएं, माता का माताएं नहीं बल्कि माता ही हो जाएगा, मातृत्व है। वाह वाह, मातृत्व। माता, मातृत्व। उसके बाद बोल रहा है भक्त, भक्त, भक्ते, काला, काले, मधुर। देखिए इसमें आप लोग को जो बताया मैंने, अपना, इसमें अपनत्व लिखिएगा, माता, मातत्व, भक्त तो भक्तत्व, काला कालाता, मधुर, मधुरता, शत्रु, शत्रुता, ठीक है। ये था, बस इतना है जो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसे याद कर लीजिएगा, बुक में आप लोग फिल कर लीजिएगा, उसके बाद इस एक डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय ऑल, बी सेफ।